सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो क्लास है वो हिंदी की है। यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का ये आज सेशन है। इंपॉर्टेंट क्लास है, बने रहिएगा हमारे साथ। आपके यहाँ से 30 में से 30 नंबर 100% आएंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में रिरी को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइएगा, हिंदी वर्णमाला में रिरी को किस श्रेणी में रखा जाता है? स्वर में, व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में, अयोगवाद। बताइए किस में रखा जाता है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वर में रखा जाता है। अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइएगा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। बताइए कौन सा होगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग अपनी कितनी आपकी तैयारी है वो आप यहाँ जज कर सकते हैं। कितना आपने सीखा, कितना और सीखना है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? बताइएगा, अघोष वर्ण कौन सा है? चा है, हा है, सॉरी जा है, हा है, चा है और इणा है, डा है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है और वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ, अनुनासिक। बताइएगा क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है महाप्राण। नेक्स्ट स्लाइड। वा का उच्चारण स्थान क्या है? कई बार रिपीटेड में आया। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्योष्ठ, कंठ्योष्ठ, कंठ तालब, मूर्धन। बताइए कौन सा है? 5वें का आंसर बताइएगा। बताइएगा आपने क्या सीखा है अभी तक? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में सिरा एक संयुक्त व्यंजन है। सिरा कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। यह किन दो वर्णों के मेल से बना है? यह किन दो वर्णों के मेल से बना है? बताइएगा। सा, रा, सिटी वाला सा रा, पा वाला सा रा और सिटी वाला सा या रे। बताइएगा किससे मिलकर बना है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ला वर्ण को किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? ला वर्ण को किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? बताइएगा। लुंठित, पार्श्विक, उच्छिक, ऊष्म। बताइएगा कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है? बताइएगा। चा है, टा है, ता है या पा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपकी तैयारी को हम बहुत अच्छा बना सके, है ना। इन वीडियो के साथ आप अपनी तैयारी को जज करिएगा और आगे देखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यह किसी को पुकारने में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। जिनमें अधिक समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन 9। हर्ष स्वर, विलुप्त स्वर, संयुक्त स्वर, मूल स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइएगा। कंठ तालब, है ना, कंठ्योष्ठ, दंत्योष्ठ, ओष्ठ। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, है ना, पंचम अक्षर मतलब 5वां अक्षर क्या कहलाता है? बताइएगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर मतलब 5वां अक्षर क्या कहलाता है? जो वर्ग है उनमें 5वां अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक, है ना, निर्नुनासिक और अंतस्थ और ऊष्म। बताइए क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष और कौन सा वर्ण सघोष और अल्पप्राण दोनों है? ऐसा कौन सा वर्ण है जो दोनों है, अल्पप्राण भी और सघोष भी? का है, खा है, गा है या घा है? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हा वर्ण का उच्चारण स्थान और वह प्रत्यन की दृष्टि से रूप क्या है? बताइए। दृष्टि रूप क्या है? बताइएगा। कंठ और महाप्राण,
तालव्य और अल्पप्राण, मूर्धन और महाप्राण, दंत और अघोष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीव के प्रयोग के आधार पर ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई को किस प्रकार, है ना, किस प्रकार की स्वर माना जाता है। बताइए कौन से स्वर है ये जीव के प्रयोग के आधार पर। बताइएगा इनको क्या कहा जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और समृद्ध स्वर। बताइए क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है अग्र स्वर। 15वां क्वेश्चन, वर्णमाला में ड और ढ को क्या कहा जाता है। द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और वैदिक व्यंजन। क्या कहा जाता है बताइएगा। इनको कहा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन। स्वर ध्वनि के मुख कितने प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के मुख कितने प्रकार होते हैं। बताइएगा स्वर ध्वनि के मुख कितने प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है ना। बताइएगा कौन कौन से स्वर होते हैं। स्वर ध्वनि पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है। स्वर ध्वनि। तो ये कौन से होगा। 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला पा धन इत्र, दूसरा पो धन इत्र, तीसरा पो पौ धन इत्र और डी है कु धन इत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पो धन इत्र। कौन सी संधि बन जाएगी। पवित्र अयादि संधि। संधि नहीं पूछी गई, यदि संधि पूछी जाती तो क्या हो जाएगी। अयादि संधि। इत्यादि, इत्यादि, इति धन आदि में कौन सी संधि प्रयुक्त है। बताइए कौन सी संधि है इत्यादि। इत्यादि में जो संधि होती है कौन सी। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी संधि होगी बताइएगा। यहाँ जो संधि होती है वो होगी यण संधि। यण संधि। 19वां प्रश्न देखिएगा, ना धन चा के मेल से उच्च, ये वाला चा बनेगा, चा बनता है तो यह संधि के किस मुख भेद के अंतर्गत आएगा। बताइएगा स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के और प्रकृति भाव संधि के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या। बताइएगा मनोयोग शब्द का क्या। मनोधन योग, दूसरा है मनाधन योग, मन धन आयोग और डी है मन धन योग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनाधन योग। कौन सी संधि होगी। संधि यदि आपसे पूछ ली जाए, संधि यदि आपसे पूछ ली जाए तो विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि है। विसर्ग संधि। अगला महोत्सव का सही संधि विच्छेद और सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है। बताइएगा कौन सा होगा महोत्सव में। महाधन उत्सव यह गुण संधि, महोधन उत्सव वृद्धि संधि, महाधन उत्सव दीर्घ संधि, महधन उत्सव गुण संधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न देखिएगा, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए सच्चिदंदा धन ना, ऑप्शन नंबर बी सत धन चित धन आनंद, सत धन चित धन आनंद, सच धन चित धन आनंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सत धन चित, है ना, सत धन चित धन आनंद, है ना, सत धन चित आनंद, है ना। जो अगला देखिएगा, तदैव में कौन सी संधि है। डबल मत करो। तदैव में कौन सी संधि है। कौन सी स्वर संधि है। बताइएगा कौन सी स्वर संधि है। तो इसमें जो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि। तो इसमें संधि है वृद्धि संधि। उदार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा उद्वार। उद्वार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा 24 का, है ना। उद्धनदार, उद्धनहार, उद्धनधार, है ना, उज्धनधार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। उद्धनहार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर संधि पूछे तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है। व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चैनल पर नए लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। ऐसी तैयारी हम आपको पूरी कंटेंट के साथ कराएंगे। हिंदी में आप जज करिएगा आपको क्या नहीं आता है। यहाँ से प्रश्न 100% आप 30 में से 30 लाएंगे, ये मेरा वादा है। अगला, पवन शब्द में कौन सी संधि निहित है। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। बताइएगा 25 में कौन सी संधि है। इसमें जो संधि है वो है अयादि संधि। कौन सी संधि है। अयादि संधि।
बागीश में कौन सी संधि है बताइए। बागीश में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार भी एग्जाम में आया है ये। बागीश में कौन सी संधि है बताइएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। निश्चल शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। निश्चल शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो इसमें होगा कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। निश्चय में कौन सी संधि है? निश्चय में कौन सी संधि? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, भरपेट शब्द में कौन सा समास? ये समास से प्रश्न है। भरपेट शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, भवरी समास। बताइए कौन सा समास होगा। यहां से समास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, भवरी समास। बताइए कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। चक्रपाणी, इंपॉर्टेंट। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु में। कौन सा समास है? भवरी समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। बताइएगा कौन सा समास होगा। यहां पर अर्थ दे दिया तो अर्थ दे दिया तो हो जाए, चला जाएगा कौन सा? भवरी समास के साथ। घनश्याम, घन के समान श्याम, है ना, तुलना बता रहे हैं ना, तुलना हो रही घन के समान श्याम। घनश्याम में कौन सा समास? जब तुलना होती तो कौन सा होता? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। बताइएगा जब तुलना का तो होता कर्मधारय समास। विशेषता को बता रहा है। अकाल पीड़ा, है ना, अकाल से पीड़ा। देखिएगा अर्थ भी दे रखा है। अकाल से पीड़ा में कौन सा समास है बताइएगा। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और भवरी। कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा। आप यहाँ इस यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। पर्यावरण की टॉप 100 की क्लास अपलोड कर दी गई है, आप टॉप 100 की क्लास को देखिएगा। अगला, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है। बताइएगा। चौराहा शब्द है ना, नंबर को बताता है। चौराहा शब्द का मतलब 4 जगह है, यही तो चौराहा होता है, हम लोग कहते हैं। चौराहा शब्द द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। बताइए कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास। भाई बहन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? भाई बहन, डैश आ गया ना, भाई बहन। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, भवरी समास। बताइए कौन सा समास होगा। इसमें होता है द्वंद्व समास। जब भी डैश आता है 99% द्वंद्व समास होता है, 1% नहीं होगा। 35वां क्वेश्चन, सिंह वाहिनी में कौन सा समास माना जाता है ना। बताइए कौन सा समास माना जाएगा। सिंह वाहिनी में कौन सा समास माना जाएगा। भवरी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भवरी समास। नीलोत्तलम, नील है, नीला है जो उत्पल है, सॉरी उत्पल है ना, अथवा कमल में कौन सा समास है? अर्थ भी दे रखा है, इसीलिए आप अर्थ को पहचानिए। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, भवरी समास। बताइए कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, कर्मधारय समास। युधिष्ठिर, है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर क्या है, ये विशेषता बता रहे, युद्ध में स्थिर रहने वाला नहीं, युद्ध में स्थिर रह रहा, विशेषता थोड़ी बता। युद्ध में स्थिर रहने वाले में कौन सा विशेष तत्पुरुष समास पूछा गया है ना, विशेष तत्पुरुष समास पूछा गया। बताइएगा। आलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नच तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष। बताइए कौन सा समास होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनजान में या अनादि शब्द में जहां विशेष का बोध हो, जहां पर विशेष का बोध हो, वहां कौन सा समास होता है। नज तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष और द्वंद्व। बताइए कौन सा समास होगा। यहां होता है, बताइएगा कौन सा समास होगा। बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा आंसर। आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं यहां से, आपकी कितने % तैयारी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। बताइएगा। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। बताइएगा शताब्दी में कौन सा समास होगा। यहाँ पर समास होगा, शताब्दी मतलब 100 की बात कर रहा है, संख्यावाची है तो कौन सा, द्विगु समास।
हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? हाथ द्वारा लिखे में बताइए कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान, कौन सा होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? बताइए, यहां से उपसर्ग वाले प्रश्न आ गए, उपसर्ग और प्रत्यय से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? सन, सम, सा और संस। बताइए कौन सा? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के क्या होते हैं? आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। तो कौन सा होगा? सम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? बताइए घुमक्कड़। प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे आते हैं, है ना? प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। बताइए अक्कड़, कड़, अड़ और इड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है नीचे घुमक्कड़ में वो है अक्कड़। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ? बताइएगा। एक, दो, दो, एक भी नहीं। बताइएगा कौन सा होगा? एक, तीन, दो या एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुढ़ापा शब्द में कौन सा बहुवाचक प्रत्यय लगा हुआ? बताइएगा। बुढ़ापा इंपॉर्टेंट। बुढ़ापे में कौन सा आया? प्रत्यय जो होते वो पीछे लगते, क्या है? आपा, है ना? आपा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, आपा। तो मतलब क्या? ऑप्शन नंबर बी। अर्ध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अर्ध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। पहला है आ, धा, आधा, खिला। बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? बताइएगा। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, है ना, स्त्री प्रत्यय और विभक्ति प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुराचार शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग का सही युग्म क्या है? ना? दुराधन चार, दुर्धन आचार, दुधन आचार और दुधन चरार। बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? लौकिक में बताइएगा। लौकिक में कौन सा हुआ? एक प्रत्यय पीछे आता है, यहाँ शब्द देखिएगा लौकिक, एक आ रहा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक, ए इज द राइट आंसर। अगला, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। अन्वेषण में, अन्वेषण में कौन सा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अन्वेषण में होता है अनु उपसर्ग। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा के साथ जुड़े, सर्वनाम के साथ जुड़े, विशेषण के अंत में जुड़े। बताइए उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? बताइएगा। है ना? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, मूल प्रत्यय या यौगिक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना? प्रा, पिरा और प्रा आचार परा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही रूप क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा खिलौना का? है ना? खेल धन ओना, खेल धन ओना होगा, खिल धन ओना होगा, खिलो धन ओना होगा, खेलना धन ओना होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप की पूरी सीरीज हम आपको कराएंगे। आपकी तैयारी को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से आपको करा रहे हैं इस चैनल पर। प्रत्येक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, पर्यावरण और हिंदी क्लास आप देखिएगा। जहां भी आपको कोई भी प्रश्न में डाउट होता है आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। आगे की सभी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग बाकी की जो सीरीज है हिंदी की आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास को रोकना पड़ रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।